वाला हर साथी अपने आप को समान महसूस करता है कि इसी दरी पर एक साथ हमारा सफाई कर्मचारी साथी बैठा हुआ है और इसी दरी पर हमारे साथ प्रोफेसर साहब भी बैठे हुए हैं, इंटर कॉलेज के टीचर बैठे हैं, बेसिक के टीचर बैठे हैं और इस खुशी में हमारे संगठन के जो ढांचे हैं उसके जो आधार स्तंभ हैं ऐसे भी साथी बैठे हुए। अगर 100 किलोमीटर आगे बढ़ते हैं इसका मतलब बहुत सारे कार्यक्रम हमारे निरस्त होंगे या निरस्त करने पड़ेंगे। तो हम लोग जहां भी जाएं, हमारे चाहे वहां 5 साथी हो चाहे 10 साथी हो, सबके बीच हम लगातार मिशन की चर्चा करेंगे। जलपान भी करिए, भोजन भी करिए, प्यार बांटिए, लेकिन अपने मुद्दे को आपको नहीं भूलना। जैसे हम लोग आज यहाँ बैठे तो हमारे मन में आ गया कि हमारी जिला इकाई हमारे साथ ऑलरेडी चल रही है, हमारे लिए अवसर की बात है। पुरानी थी पेंशन मेरी प्राण से भी प्यारी है, पुरानी थी पेंशन मेरी प्राण से भी प्यारी है। कोई अगर लेगा तो हम, कोई अगर लेगा तो हम गर्दन देव कटार। जय युवा जय केवा, जय युवा जय। दो चार लोग हम लोग बैठते हैं, ये बातें होती रहती हैं। तो आज बहुत सारी बातों के बीच हमारे ब्लॉक के कुछ व्यक्तिगत कार्य जो थे उन पर भी चर्चा हुई है। एक चर्चा हमारे शानदार ब्लॉक प्रवक्ता जी जिनका विश्लेषण हमेशा बढ़िया रहता है और बड़ी ही प्रोग्रेसिव आगे के कार्यक्रमों के बारे में जो सक्रियता और जो आइडियाज आपके पास होते हैं उससे बड़ा लाभ होता है हम लोगों को। इसी के क्रम में विस्तार से प्रवक्ता महोदय हमारे बताएंगे। उन्होंने कुछ अभी वह बात शुरू हुई थी कि अब अध्यक्ष जी का आगमन हो गया तो हम लोग चले गए स्वागत में, तो वो बात अधूरी रह गई थी, तो वो बात हो जाएगी तो हम सभी लोग उससे लाभान्वित हो जाएंगे। कुछ तथ्य और विश्लेषणों से लैस होने की बात उन्होंने कही कि हम लोग बहस के मुद्दे पर और अपनी बातों को रखने के मुद्दे पर एक जैसे लैस हो पाए। जैसे जब भी अध्यक्ष जी बोलते हैं, महामंत्री जी बोलते हैं और भी हमारे कई साथी हैं, हम लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते हैं क्योंकि उसमें लेने के लिए बहुत कुछ होता है। तो इस तरीके से हमारे पास जिले में या ब्लॉक में हमारे पास क्या 20 लोगों की 10 लोगों की ऐसी, क्योंकि कभी भी मीटिंग अगर हम लोग नया पंचायत वाइज करते हैं तो 20 लोग अगर अच्छे बोलने वाले हैं तो उसमें से 5 लोग ऐसे जरूर होंगे जो उसमें नहीं पहुँचेंगे, उस वाले में पहुँचेंगे। तो हमारे पास एक टीम ऐसी होनी चाहिए जो विचारों से लैस टीम हो, एकदम वो एकदम रेडीमेड उनके पास विचार हो कि उससे मिलते ही आदमी को, जैसे जिला महामंत्री महोदय ने कहा कि दवाई जैसे काम करेगा तो वो एकदम एंटीबायोटिक जैसा काम करेगा, तुरंत वो बनी बनाई चीजें होनी चाहिए। जैसे मैं अपने मेरे स्टेटस पर हमेशा यही लगता है, तमाम रिश्तेदार पूछते हैं एक ही चीज लगाते हो, वही है, ये क्या है पूछते हैं लोग, तो हम लोग बताते हैं, बताते बताते मीटिंगों में जाते जाते चीजें अब पता हो गई हैं, कई एंगल्स निकल के आते हैं। तो मैं जिला कार्यकारिणी की अनुमति से, अध्यक्ष की अनुमति से अपने ब्लॉक प्रवक्ता महोदय को बुलाना चाहूँगा कि इस बिंदु पर और प्रकाश डालें, व्यवस्था को और समझाएं और वो जो 5-7 बिंदु बहुत ही अच्छा है। नंदलाल जी के इस आवास पर हरियाणी बाजार में मैं अपनी तरफ से अटेवा में नगर की तरफ से अध्यक्ष जी का और पूरी अटेवा जिला कार्यकारिणी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारे अटेवा में नगर के ब्लॉक संयोजक अजय जी ने बताया, तो अध्यक्ष जी आपके आने से पहले मैं अपने साथियों के बीच में प्रस्ताव रख रहा था कि हम क्यों न 6 घंटे की एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करें। आपका एक्टिविज्म, बंधु जी का एक्टिविज्म कैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन
को मजबूती देता है। और बिना एक्टिविज्म के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मजबूत नहीं हो सकता, और संगठन की मजबूती के बिना मुद्दे की लड़ाई को निर्णायक नहीं बनाया जा सकता। तो आइडियोलॉजी के स्तर पर हमने देखा है, बेसिक में हम अध्यापक हैं, बात हो रही थी यहाँ माध्यमिक अध्यापकों की, यहाँ तक इवन हमारे डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर लोगों से बात होती है, निजीकरण को उनका कोई कंसेप्ट नहीं है, उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, पुरानी पेंशन को लेकर के उनकी कोई सोच नहीं है। तो मैं ही बात कर रहा था कि अगर 6 घंटे की वर्कशॉप लोग ऑर्गेनाइज करके 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक 1 घंटे का समय निकालते भोजन पानी चाय नाश्ता के लिए, बाकी 5 घंटा बहुत ही गंभीरता से हम लोग जो है निजीकरण और पुरानी पेंशन के मुद्दे पर जो अटेवा और NMOPS का आंदोलन है और उसके पीछे की जो आइडियोलॉजी है और किस तरह के लोग इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं, इस सारे पहलुओं के जब विचार विमर्श करते तो जो हमारे कमिटेड साथी हैं, कि मान के चले कि कोई भी संगठन होता है उसमें कई तरह के लेयर बने होते हैं, जो एक कोर कमेटी के लोग होते हैं, कमिटेड लोग होते हैं, उनको जो संगठन की आइडियोलॉजी हो, जो स्ट्रगल की आइडियोलॉजी है, उससे उनको रूबरू कराया जाए, उससे उनको लैस कराया जाए। और खास करके मेरा अपना मानना है, और मेरा ही नहीं, इस देश के तमाम जो जन आंदोलन के समर्थक हैं, जन पक्षधर लोग हैं और जन पक्षधर नीतियों में यकीन करने वाले लोग हैं, वो मानते हैं कि निजीकरण के खिलाफ लड़ाई जब तेज होगी, जैसा अभी अध्यक्ष जी ने कहा कि हमारी लड़ाई सरकार के खिलाफ नहीं है, मैं तो बार बार कहता हूँ, चाहे कोई भी सरकार हो, सरकारों का मूल चरित्र एक जैसा होता है। पीछे की जो फोर्स है कारपोरेट, तो मैं बार बार कहता हूँ कि ये तराजू का 2 पलड़ा, एक पलड़े पे कारपोरेट की फोर्स है और दूसरी तरफ आपकी लड़ाई। कारपोरेट की फोर्स इतनी ज्यादा ताकतवर है आपकी लड़ाई के बनस्पत, इसका कम से कम आपको एहसास और अंदाज होना चाहिए। पूरी मीडिया का पर कंट्रोल उनका है, लिख रहा है, पढ़ रहा है, और आप जो पुरानी पेंशन की मांग करते हैं उस पुरानी पेंशन के खिलाफ लिख रहा है, और पुरानी पेंशन के खिलाफ नहीं, आपके वेतन के खिलाफ लिख रहा है। तो आपको कारपोरेट जगत का जो बौद्धिक जगत है, जो आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हैं, सलाहकार हैं, आइडियोलॉजी के स्तर पर उनके खिलाफ आपको लड़ाई लड़नी है। और इसके लिए इस तरह की वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करके हम अपने साथियों को वैचारिक तौर पर लैस कर सकते हैं, तथ्यों से, आंकड़ों से, और देश भर में चल रहे आंदोलनों से, या वैश्विक पैमाने पर जो आंदोलन चले हैं जन पक्षधर नीतियों को लेकर के, उन आंदोलनों की तासीर क्या रही है, उन आंदोलनों को कैसे लोगों ने आगे बढ़ाया है, इन सारी चीज़ों पर जब हम बात करते तो देखिए बार बार बंधु जी कहते हैं ना कि जन आंदोलन का रूप देना, तो जरा आप सब लोग एहसास करिएगा कि OPS की लड़ाई को जन आंदोलन का रूप देने के लिए हम व्यक्तिगत स्तर पर कर क्या है। हमारी बीवी ही नहीं जानती है कि लड़ाई क्या है, हमारा बेटा ही नहीं जानता है कि लड़ाई क्या, हमारा माँ बाप नहीं जानते कि लड़ाई क्या, हमारे दर्द रिश्तेदार नहीं जानते कि लड़ाई क्या है, तो फिर हम कैसे लड़ाई लड़ रहे हैं। तो पहले अपने जुड़े हुए लोगों को, हमारा बेटा तो जाने, अगर 18 साल का है, 20 साल का है, 22 साल का, तो जाने कि पापा कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं, बीवी जाने कि हमारा पति कौन सी लड़ाई लड़ रहा है, हमारे बूढ़े माँ बाप जाने कि हमारा बेटा कौन सी लड़ाई लड़ रहा है, किस तरह की मांग कर रहा है। और मैं बार बार कहता हूँ कि अंतिम बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि OPS कैसे नहीं हम जन आंदोलन इसको बना सकते हैं, जब नौजवानों को एड्रेस करते हैं और कहते हैं कि जिन नौकरी की तैयारी कर रहे हो, कल को नौकरी पाओगे तो क्या तुमको पुरानी पेंशन की जरूरत नहीं है, इसलिए हमारी लड़ाई तुम्हारी लड़ाई। जब निजीकरण का सवाल उठाते हैं, और निजीकरण किस तरह से आबादी के बहुत बड़े हिस्से को ठेका मजदूर में तब्दील करता जा रहा है, संविदा मजदूर में तब्दील करता जा रहा है। और ठेका, हमारे एक मित्र हैं उत्तरांचल में ADJ हैं, बता रहे थे कि रुद्रपुर में एक मजदूर मिला था हमने 2012 में, और बताया कि मेरी 12,000 तनख्वाह है, और 2023 में जब उससे मुलाकात हुई तो मामूली सी 1-2 हज़ार उसकी सैलरी बढ़ी। तो निजी सेक्टर के क्या, अब सोचिए जज की कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति भी एहसास कर रहा है, लेकिन जब हमारी लड़ाई परवान चढ़ती है, चाहे आज़ादी की लड़ाई हो, चाहे JP आंदोलन हो, या देश में जितने भी संघर्ष चले, आप याद कीजिएगा
जब लड़ाई परवान पे चढ़ती है तो प्रोफेसर साहब तब डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लोग आपकी लड़ाई में आते हैं और सितारे बन जाते हैं। धन्यवाद। आपकी जो व्यवस्था है इसको हम करते हैं, इस बात में नया पंचायत ठीक है, ठीक है, नरवा बहुत मजबूत और है। हमारे यहाँ महिला प्रकोष्ठ का चयन नहीं हुआ था, उसको भी हमने कर दिया। आपके निर्देशानुसार हम पालन करते हैं, लेकिन समस्या यही रहती कि आप चूंकि हम कार्यक्रम में पहुँच नहीं पाते। अच्छा, आज हम बुलाए तो आप आए हैं ना? आए हैं, लेकिन कैसे आप आए? इतने शक्तिशाली आदमी है कि चाहे तो 4-6 ब्लॉक बुला ले। सर जी, मैं कहा कि मैं मंत्री जी से कहा कि अब सर आए हुए हैं यहाँ, चूँकि बहुत हमको यहाँ 2 निमंत्रण हमने कहा कि आप बहुत खास मतलब अगर ना जे मिलते तो अपने छोड़िए निमंत्रण, अगर वहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे अध्यक्ष जिला की टीम अगर कोई 60-70 किलोमीटर से हमारे आवास पर आए तो हम छोड़ नहीं सकते। होनी चाहिए कि हर ब्लॉक में 2-4-5 लोग 10 लोग इस तरह के हों जिनके अपने एक मुद्दे, अगर कोई कहीं से हमारे खिलाफ, हमारे इस मुहिम के खिलाफ अगर बोलता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम। और यह संभव तभी होगा कि जब काबिल 2-4-5 लोग इस तरह के हों जो कि ट्रेंड हो। जैसा कि हमारे साथी ने बताया कि कैडर एक बनाया गया है, तो कैडर हमारे समधी नंदलाल यादव के आवास खरियानी बाजार में आज उनके आवास पर बहुत भोज है, जिसमें हमारे जनपद के पदाधिकारीगण और तरवा के सम्मानित पदाधिकारीगण, मेहनगर के पदाधिकारीगण आज उनके आवास पर उपस्थित हुए हैं। मैं सबसे पहले आज जनपद के लोकप्रिय जिला अध्यक्ष आदरणीय सुभाष चंद्र यादव जी को मैं दिल के गहराई से स्वागत और वंदन करता हूँ कि आज भी अपना समय निकाल कर इस आवास में उपस्थित हुए हैं। और जनपद के समस्त कमेटी जो हमारे साथ है, मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ। विशेष तौर से तरवा और मेहनगर के सभी सम्मानित अटेवा के पदाधिकारी को मैं दिल की गहराई से स्वागत और वंदन करता हूँ। और अटेवा, जो लोग कहते हैं कि अटेवा क्या दिया, अटेवा सबसे पहले यह दिया सम्मान। यह संगठन सबसे बड़ा सम्मान दिया, जो सबसे पहले यह सम्मान दिया। और एक डिग्री कॉलेज का प्रोफेसर एक मंच पर बैठा, यह सबसे बड़ा सम्मान। इससे बड़ा सम्मान किसी को बताएंगे, ऐसा तो बाद में मिलेगी। लेकिन यह संगठन जो कि एक सफाई कर्मी सबसे नीचे नौकरी करता, नेशनल की नौकरी करता है और डिग्री कॉलेज का प्रोफेसर होता है, यह अटेवा की देन, यह अटेवा की देन। शिक्षक कर्मचारी जिंदाबाद, पुरानी पेंशन भी जय बंधु। और अटेवा के ऐसा संगठन है कि हमारी आधी लड़ाई हम लोग जीत चुके हैं विजय कुमार बंधु जी की अगुवाई में। जो हमारा सफाई कर्मचारी आज देहांत हो रहा है, आज उनके पुरानी पेंशन के तहत उसको 19-20 लाख रुपया उसका बोनस मिलता है, डीए मिल रहा है और 19,000 पेंशन पा रहे हैं, जो अटेवा की अटेवा आज पेंशन जीत चुका है। और आजमगढ़ में जो अटेवा 2013 से हमको जमे हैं अटेवा में शुरू से, लेकिन इस समय जो अटेवा अपने प्रगति पर आज सुभाष यादव की अगुवाई में चल रहा है। पूरे हिंदुस्तान की बात बता रहा हूँ, जो एक राज्य होगा उस रैली में आजमगढ़ का आदमी सुभाष यादव की, आजमगढ़ की उस रैली में सुभाष चंद्र यादव जिंदाबाद। जितना ये मेहनत करते हैं, अगर उतना मेहनत 50% अगर हम लोग करेंगे तो निश्चित है कि सफलता पूरी मिलेगी। हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। आए हुए सभी सम्मानित को मैं दिल की गहराई स्वागत और वंदन करता हूँ। समय कम है, केवल आप सुभाष यादव अध्यक्ष के लिए एक स्वयं लिख रहा हूँ। और विशेष तौर से जो यहाँ तरवा और मेहनगर के लोग आए हैं, ये मान लीजिए कि तरवा और मेहनगर के पदाधिकारी लोग आए हैं, ये मान लीजिए कि तरवा मेहनगर के जितने कर्मचारी 250-250 उनके ये बराबर है। बेहतर से बेहतर तलाश करिए, बेहतर से बेहतर तलाश करिए। मिल जा नदी तो समुंदर तलाश करिए। अगर टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, आदमी सुबह जैसा शीशा तलाश करिए। प्रेम की धारा बहती है जिस दिल में, चर्चा उसी की होती है हर महफिल में। ऐसे व्यक्तित्व जो अटेवा के जिलाध्यक्ष हमारे बड़े भाई सुभाष चंद्र यादव जी और तरवा और मेहनगर की धरती से जहाँ मेरी रिश्तेदारी भी है, आप सबका हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ कि जो
आज कारवां चला है कि निमंत्रण में जाके हम लोग बैठक कर रहे हैं। अगर ये कारवां थोड़ा पहले से चला होता तो आज कितनी बैठकें हो गई होती हमारी। लेकिन आज से दृढ़ संकल्प लेना है। निमंत्रण तो हम लोगों का हमेशा रहता है, लेकिन आज के बाद जितने निमंत्रण पड़ेंगे, अगर हमारे भाई लोग कुछ कम ही रहेंगे तब भी हमको बैठकर एक जगह चर्चा पर चर्चा कर लेंगे। आज जो है आज की मीटिंग की सफलता यही है। लेकिन किसी को एहसास नहीं हुआ कि 4 घंटा हम लोग वही करने आए थे जो हम लोग नाश्ता पानी करने आए थे, हाँ हूँ करके घर चले गए होते। लेकिन आज का समय जो हम लोग कीमती निकाले हैं, इसके लिए अध्यक्ष जी का, अटेवा के अध्यक्ष जी का और हमारे संसदीय जिला अध्यक्ष बड़े भाई सीपी यादव जी का हम हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। जितना पूरे प्रदेश में अगर कोई संगठन है तो अटेवा है, और सफाई कर्मचारियों में अगर किसी प्रदेश में अटेवा है तो हमारे सफाई कर्मचारी आजमगढ़ का संगठन है, जिसमें हम दोनों भाई मिलकर चला रहे हैं। और पूरे प्रदेश में यही चर्चा होती है। हम लखनऊ मीटिंग में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि एक सीपी यादव जिला अध्यक्ष है आजमगढ़ के, जो पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बने रहते हैं अपने कार्यों की वजह से। इसलिए हम एक बार पुनः आप लोगों से आग्रह करते हैं कि संगठन में जो भी दायित्व मिलता है उसको हम लोग मिलजुल कर काम करेंगे और संगठन को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। जय हिंद, जय। विकास खंड में नगर में नंदलाल जी के आवास पर एक अटेवा की बैठक हुई। जनपद के लोकप्रिय जिला अध्यक्ष सुभाष चंद्र यादव जी के अध्यक्षता में हमारे ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष सीपी यादव जी के नेतृत्व में हम लोग लगातार जहां भी बुलाया जाता है वहां पर अपने कार्य को अंजाम देते हैं। और जहां भी अटेवा का कारवां चलता है वहां हम लोग चलने का काम करते हैं।